Okay, so good evening. Welcome to the first lecture of life processes. Am I audible? Everything clear? Yes, am I audible? Yes, Divya? बट आपको यहाँ शो नहीं कर रहा था, आपके मैसेजेस भी शो नहीं कर रहे थे, आप डिस्कनेक्टेड शो कर रही थी. ओके, चलिए. ओके, सो द लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. और देखो, अब 9th क्लास में हमने ये पढ़ा कि दो चीजों के बारे में पढ़ा था. एक पढ़ा था मैटर के बारे में, मीन्स एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज अ स्पेस, दैट इज मैटर. और दूसरा पढ़ा था सेल के बारे में, मीन्स वो मैटर जिसको हम जनरली लिविंग कंसीडर करते हैं, वो एक बेसिक यूनिट का बना होता है, दैट इज सेल. ठीक है. अब जो भी ऑर्गेनिज्म है, अगर आसपास हम देखें तो या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या तो मल्टी सेलुलर है. ठीक है, या तो वो एक सेल का बना हो या तो कई सारे सेल्स का बना हुआ है. लेकिन चाहे वो यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर हो, वो अपने आप को लिविंग रखने के लिए सर्टेन प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है. क्योंकि अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ऐसे भी डिफरेंसेस आएंगे, जैसे लिविंग कैन मूव, नॉन लिविंग कैन नॉट मूव. तो अगर ऐसे देखें तो नॉन लिविंग में मूव करता है, फैन मूव कर रहा है. ठीक है, बहुत सारे ऐसी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मूव करते हैं. ठीक है. तो ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से हम एकदम श्योरली या कंफर्मली कह सके कि हाँ ये लिविंग है, नॉन लिविंग है. लेकिन हम उन प्रोसेसेस की बात करें जिनके कैरी आउट होने से वो पर्टिकुलर थिंग लिविंग है, जिनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. ये लाइफ प्रोसेसेस सिर्फ लिविंग थिंग में ही कैरी ऑन होते हैं. अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की तो लिविंग थिंग कैन ऑब्टेन. अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो ये जितने भी प्रोसेसेस है हम ये देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है. ठीक है. तो अगर हमें ये देखना हो कि, क्योंकि सबसे पहले क्या है, अगर हम ये लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, तो ऐसे प्रोसेसेस जो कि लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प कर रहे हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प कर रहे हैं, ये प्रोसेसेस वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म में लाइफ है. और ये ऐसे प्रोसेसेस है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म चाहे ना चाहे उसको परफॉर्म होना है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है. ठीक है. अगर इनको फंक्शनल रखना है तो इससे सारे डिपार्टमेंट वर्क करने चाहिए. लेकिन जब वेकेशंस होती हैं, ठीक है,
वेकेशंस होती है। तो बजाहिर तो ये दिख रहा है कि स्कूल जो है ये नॉन फंक्शनल है, यूनिवर्सिटी इज नॉन फंक्शनल। लेकिन कुछ प्रोसेसेस जो है इन वेकेशंस में कैरी आउट होते हैं, और वो अगर कैरी आउट नहीं होंगे तो फिर उस स्कूल, उस यूनिवर्सिटी का चलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इन वेकेशंस को यूटिलाइज किया जाता है दूसरे वर्क के लिए। और एकदम सिंपल छोड़ दो, जो ऑफिसेज होते हैं, देखिए आपकी स्कूल की तो छुट्टी होगी, आप घर आ गए हो, लेकिन स्कूल के ऑफिसेज खुले होते हैं। वे नहीं खुले होंगे तो एडमिशन फॉर्म कैसे मिलेगा, वे नए एडमिशन कैसे होंगे, लोगों की इंक्वायरीज कैसे मिटअप होंगी, लोगों की सैलरीज कैसे मिलेंगी, मींस बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो इसी तरीके से आप इस वक्त हो, आप बजाहिर आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर अभी जो आपने खाना खाया अभी डाइजेशन चल रहा है, एब्जॉर्प्शन चल रहा है, आप सांस ले रहे हो, क्योंकि उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये प्रोसेस अंदर चल रहा है। बजाहिर ऐसा लग रहा है आप बैठे हुए हो, कुछ नहीं चल रहा है, नथिंग इज गोइंग ऑन, बट स्टिल द प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन। और वो प्रोसेसेस हमारे कौन से हैं? लाइफ प्रोसेसेस है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारा हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। अगर रुक जाएगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। समझ रहे? तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं जो कैरी आउट होते हैं, फंक्शनल होते हैं, एंड दे आर प्रोवाइडिंग व्हाट अस अ लाइफ, लाइफ को कैरी करने में हेल्प करते हैं, उन प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और ये लाइफ प्रोसेसेस किस में कैरी आउट होते हैं? लिविंग थिंग्स में। किसमें कैरी आउट होते हैं? लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग की बात करें तो एक अमीबा भी लिविंग है, एक ह्यूमन भी लिविंग है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? सो लिविंग थिंग्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, means living things are what? These are the complex organizations. Complex organizations, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, of molecules, of molecules. Okay, means molecules हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं, और वो लिविंग थिंग को क्या करते हैं? मीन्स एक वजूद देते हैं, एक एग्जिस्टेंस देते हैं। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऐसा होता है कि विच परफॉर्म certain life processes such as growth, metabolism, reproduction, etc., that distinguish them from non-living substance or matter, them from non-living matter. ओके, अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। अब यहां पे अगर गौर से देखो क्या बोल रहे हैं? लिविंग थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मान लो एक ह्यूमन है, अब वो डेड हो जाता है, ये ह्यूमन क्या हो जाता है? डेड। तो क्या बताओ, ये ह्यूमन तो है, इसके अंदर इस वक्त सेल है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ट्रिलियंस। लेकिन जब ये ह्यूमन डेड हो जाता है तो क्या आप उसको लिविंग बोलते हो?
हाँ भाई, नहीं बोलते। तो इसीलिए अगर हम सिर्फ आधी अधूरी बात करेंगे यहां तक, लिविंग थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपको डेड को भी क्या बोलना पड़ेगा, लिविंग बोलना पड़ेगा। क्योंकि जो एक ह्यूमन है वो डेड पड़ा है इस वक्त, या कोई डॉग है वो डेड है, कोई प्लांट है वो डेड है, तो अभी भी सेल्स का बना हुआ है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, लेकिन लिविंग के लिए आपको सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी, विच परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस, यानी वो प्रोसेसेस वो कैरी आउट कर रहा हो, उस स्टेट में हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, लिविंग थिंग बोलोगे, दैट यू विल कॉल इट लिविंग थिंग। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। लिविंग बीइंग्स और थिंग्स, वी आर ऑल्सो द मैटर। ओके, दोनों कह सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लाइफ प्रोसेसेस जो हम देखते हैं, यानी जिसको हम डिस्कस भी करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन, दैट इज रेस्पिरेशन, दैट इज ट्रांसपोर्ट, दैट इज excretion, growth, development, movement, locomotion, means ये सारे सारे लाइफ प्रोसेस, लेकिन जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दैट इज न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट तो सब है, रिप्रोडक्शन भी है जो हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, ओके, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, ये ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं कि अगर देखो, जो अभी पॉइंट बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि अगर मान लो आपने खाना खाया, ठीक है, आपका न्यूट्रिशन के लिए ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा है, स्टमक वर्क नहीं कर रहा, पैंक्रियाज वर्क नहीं कर रहा, इंटेस्टाइन वर्क नहीं कर रहा, तो ये सिस्टम फेल कर जाएगा। रेस्पिरेशन है, लंग्स वर्क नहीं कर रहे, सिस्टम फेल कर जाएगा। सर्कुलेशन है, हार्ट वर्क नहीं कर रहा, सिस्टम फेल कर जाएगा। एक्सक्रीशन है, किडनी वर्क नहीं कर रही, सिस्टम फेल कर जाएगा। और ये ऐसे लाइफ प्रोसेसेस है कि इनमें से कोई भी एक फेल किया, वो ऑर्गेनिज्म फेल कर जाए। अब देखो, एक्सीडेंट होता है, ब्लड का लॉस, तो वो एक्सीडेंट से डेथ क्यों हुई, एक तो डैमेज होगी टिश्यूज बहुत ज्यादा, सारा का सारा चैनल ही टूट गया, तो डेथ हो जाएगी। एक्सीडेंट हुआ लेकिन ब्लड का लॉस हो गया, तो एक सिस्टम में से उसका एक पार्ट निकल गया, तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। इवन उसकी बॉडी एकदम सही है, सब कुछ सही सलामत है, लेकिन ऐसी इंजरी हुई कि उसका ब्लड का लॉस हो गया, पूरा ब्लड निकल गया, तो देखो क्या होगा, सिस्टम फेल कर जाएगा, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम फेल कर जाएगा, वो पर्सन डाई कर जाएगा। लोग के पैंक्रियास फेल कर जाते हैं, पर्सन डाई कर जाता है। लोग के लंग्स फेल कर जाते हैं, पर्सन डाई कर जाता है। लोग के हार्ट फेल कर जाते हैं, पर्सन डाई कर जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आपके कोर्स में, जो अगर ना हो परफॉर्म, तो वो लाइफ जैसा टर्म उस लिविंग बीइंग से निकल जाता है, अब वो डेड हो जाता है। अगर मान लो ग्रोथ है, एक बंदा है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, वो अभी भी इतना ही है, डॉफ है, तो ठीक है कोई बात नहीं,
वो डॉफ है लेकिन जी रहा है, उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मेंटल डेवलपमेंट पुअर है, फिजिकल डेवलपमेंट पुअर है, वो जी रहा है, जिंदा है। मूव नहीं कर रहा है तब भी वो जिंदा रह सकता है, लोकोमोट नहीं कर रहा है तब भी वो जिंदा रह सकता है, इवन अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तब भी वो जिंदा रह सकता है। भाई एक इंडिविजुअल के जिंदा रहने के लिए क्या रिप्रोड्यूस करना जरूरी है? इंडिविजुअल अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसको रिप्रोड्यूस करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन स्पीशीज सर्वाइवल के लिए जरूरी है। स्पीशीज किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप। लेकिन उसके जैसे लोगों के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि वो अपने जैसे रिप्रोडक्शन, जो हमारा आगे भी चैप्टर है, वो अपने जैसे तो प्रोड्यूस करेगा, तभी उसकी जो कम्युनिटी है वो आगे बढ़ेगी, तभी उसकी स्पीशीज का नंबर बढ़ेगा। और हर कोई चाहता है, और यही नेचर है कि अगर आपको इस स्पीशीज की सर्वाइवल चाहिए तो आपको अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आपको इस अर्थ पे सर्वाइव, रिप्रोडक्शन का मकसद ही है सर्वाइवल ऑन अर्थ, ठीक है, उसका मेन जो पर्पज है वो यही है, टू प्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन काइंड, टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑन अर्थ। आप अर्थ पे अपनी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रख सको, तो इसके लिए आपको अपने जैसे प्रोड्यूस करने जरूरी है, उस ग्रुप, उस कम्युनिटी को जिंदा रहने के लिए, मतलब उसके सर्वाइवल के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए। लेकिन एक इंडिविजुअल खुद के लिए जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं। तो इसलिए हम जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये चार सिस्टम को पढ़ेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी, अगर हम बात करें द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, अब लिविंग और नॉन लिविंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहां पे उन डिफरेंसेस को भी डिस्कस करूंगा। लेकिन एक चीज यहां पे समझनी है, जैसे कि चलो ठीक है, लाइफ प्रोसेस, अब मान लीजिए एक चीज है हमने देखी नहीं कभी, लाइफ में पहली बार देख रहे हैं, अब क्या जाके देखेंगे वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आंखें खुली हैं कि नहीं खुली हैं, उसके बाद जो है मीन्स उसके अंदर हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसने भी खाना खाया तो डाइजेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहां देखोगे आप तो बाहरी फीचर्स से उसको एनालाइज करोगे ना, यानी उसके बिहेवियर से एनालाइज करोगे कि भाई लिविंग है नॉन लिविंग है, कि आज जाके चेक करोगे, हाँ भाई अमीबा बताओ मुझे, तो तुम्हारा लाइफ प्रोसेस काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भाई तुम डाइजेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो एक ऐसा डिफरेंस जो एकदम डिमार्केट कर देता है लिविंग और नॉन लिविंग को, वो क्या है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स, ये मैटर और एनर्जी का क्या है? कॉम्प्लेक्स है। दो ही चीजें देखेंगे, मैटर और एनर्जी। एंटी मैटर दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मेनली जो मैटर और एनर्जी, मैटर है उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड है। इस वक्त आपके ऊपर फैन टंगा होगा, वो मैटर है, उसके पास एनर्जी है, इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी। इस वक्त आपके पास लैपटॉप होगा, बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो वो मैटर है, उसके पास इस वक्त एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो जो भी हमारे पास यूनिवर्स है उसमें दो चीजें हमें दिखती हैं, मैटर दिखता है और उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड है, इसीलिए इसको कहते हैं मैटर एनर्जी कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स को, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि मैटर या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है, तो क्या लिविंग है क्यों नॉन लिविंग है, तो हमने बायोलॉजिकली देखा कि लिविंग वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मॉलिक्यूल है जो लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करे, वो लिविंग है। दूसरा क्या डिफरेंस है कि लिविंग थिंग वो मैटर होता है
which can recoup its energy from the environment on its own. मीन्स अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मेरी एनर्जी का लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है? मेरी एनर्जी का लॉस हो रहा है। अब मैं क्लास लेने के बाद जब मेरी सारी क्लासेस 8:30 तक खत्म हो जाएंगी, तो उसके बाद जाके मैं कुछ रिफ्रेशमेंट लूंगा, कुछ खाऊंगा, तो वो जो लॉस्ट एनर्जी है उसको फिर से फिल करना, रिकूप करना, मैं कहां से कर पा रहा हूं? एनवायरमेंट से ही तो कर पा रहा हूं। मेरे आसपास जो है वहीं से तो ले रहा हूं, मैं कुछ खा पी रहा हूं ताकि एनर्जी बाकी हो, एनर्जी फिर से मेरी रिचार्ज मींस रिफिल हो जाए। तो वो मैटर जो ये खुद से कर पाता है वो लिविंग है, और जो नहीं कर पाता खुद से वो नॉन लिविंग। यानी ये पंखा इस वक्त हमने टांग दिया है छत पे, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अब उठा के इसको नीचे रख दो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। अब ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को वापस खुद से पा सकता है? नहीं कर सकता। ये फैन मेरे पास चल रहा है, तो ये फैन है, अभी मैं ऑफ कर दूं बटन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई कट, तो ये इस वक्त जो मैकेनिकल एनर्जी शो कर रहा है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी भी शट डाउन, लॉस हो गया, तो ये खुद से अब नहीं चल सकता, उस एनर्जी, लॉस एनर्जी को वापस नहीं ले सकता। सो द thing, the matter which can recoup its energy or which can recoup its lost energy from the environment is known as living, and which cannot do it on its own is known as non-living. तो ये बताओ, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यहां तक जितनी इंफॉर्मेशन मैंने बताई, इसमें कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी सब इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो अगर हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस देखें, तो क्या क्या एक डिफरेंस हमें दिखाई देता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा, जब भी कोई क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें डिफरेंसेस के बोर्ड्स में, ठीक है, डिफरेंस के क्वेश्चन आप कर रहे हैं और उसको आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा वो सारे क्वेश्चंस एक टेबल बनाएं, प्रॉपरली उसको प्रेजेंट करें स्केल से यूज करके, सिर्फ ये नहीं कि उसको पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं, और जो जो डिफरेंस है उसको आप साथ में लिखते चले जाइए। और हाँ, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए ताकि बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये है, जैसे ये टेबल है, ठीक है, इस टाइप से, मीन्स आपने पेंसिल से क्या किया, उसको प्रॉपरली, यानी प्रॉपर प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूं, आपने लाइन ड्रॉ की, उसके बाद पेंसिल से इसलिए ताकि जब टेबल खत्म हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो डिफरेंस कहां तक आएगा, ताकि आप उन डिफरेंसेस को लिख सको। तो ये हो गया लिविंग थिंग और ये हो गया नॉन लिविंग थिंग। और जब भी डिफरेंस लिखा जाता है तो हमेशा जिस पॉइंट पे आप, जैसे मान लो आप स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हो, तो नॉन लिविंग को भी स्ट्रक्चर पे बात करो, फंक्शन पे बात कर रहे हो तो नॉन लिविंग का भी फंक्शन पे बात करो। ये नहीं है कि यहां पे पहला पॉइंट स्ट्रक्चर का लिख दिया, यहां पे पहला पॉइंट फंक्शन का लिख दिया, ऐसा नहीं करते।
ठीक है। दूसरी चीज, मान लो आपने लिखा, पहला पॉइंट यहां पे आ रहा है और इसको लिखा आपने, तो ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो गया और यहां पे ये आपने पहला पॉइंट लिखा, पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट जब लिखो तो जो भी पॉइंट है इन दोनों में जो बाद में आया है उसके बाद से शुरू कर, ये नहीं कि यहां पे सेकंड पॉइंट यहां शुरू कर दिया, यहां से यहां शुरू कर दिया। देखो ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा इम्प्रॉपर हो गया। इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है डिफरेंसेस में। ठीक है, क्या करेंगे, व्हाट विल बी मोर प्रॉपर वे, हम सेकंड पॉइंट यहां से स्टार्ट करेंगे और इसका यहां से स्टार्ट करेंगे सामने सामने, ऐसे। जैसे अगर हम बात करें, सो यहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे अ लिविंग थिंग हैज सेल्फ बिल्ट, मींस अ लिविंग थिंग हैज अ सेल्फ बिल्ट ऑर्गेनाइजेशन। इस डिफरेंसेस को देख रहे हैं यहां पे, द ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड एंड इम्पोज्ड। तो देखो दोनों तरफ हमने क्या बात की, हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, क्या बात की, ऑर्गेनाइजेशन की बात की। तो यहां पे क्या होता है, सेल्फ बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो जो एक इमेजिनेशन के बियॉन्ड होता है, आप मतलब उसको ऐसा नहीं कर सकते इमेजिन कर रहे हैं तो दैट इज अ वेरी सिंपल इमेजिनेशन, नो दैट रिक्वायर्स अ वेरी गुड थिंकिंग कि भाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, कैसे कैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, वाटर, यही सब तो है हमारे अंदर। भाई आप अगर एक सेल को लो, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, सेल में क्या क्या है भाई, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, वाटर है, आयंस है, सॉल्ट्स है, मीन्स यही तो सारी चीजें हैं, उसी के तो हम बने हुए हैं। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज समथिंग बियॉन्ड द लेवल ऑफ इमेजिनेशन। उसका इमेजिनेशन एक इंडिविजुअल के लेवल के जो है वो बियॉन्ड है, लेकिन इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, वो लिमिटेड और इम्पोज्ड होता है। ओके, नेक्स्ट वन, अगर सेकंड डिफरेंस की बात करें, देखो कैसे डिफरेंसेस लिखते हैं। तो सेकंड डिफरेंस की बात करें कि जो लिविंग थिंग होते हैं वो क्या करते हैं, दे ऑब्टेन सिंपल मॉलिक्यूल्स, दे कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, मींस दे ऑब्टेन simple molecules and convert into complex protoplasmic constituents. Protoplasm is what, cytoplasm plus nucleus, protoplasm। तो अगर एक नया सेल बनता है तो उससे, अब मान लो आपके पास घर है, आप एक नया कमरा बनाओगे, तो ये बताओ नए मटेरियल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, यस और नो। ठीक है, तो अब जब वहां पे जरूरत पड़ेगी तो मटेरियल कहां से लाओगे, भाई आप ये जो खा पी रहे हो, जो आपकी ग्रोथ हो रही है, नए सेल्स बन के तैयार हो रहे हैं, भाई उन नए सेल्स को भी क्या जरूरत पड़ेगी, फैट की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये खा क्यों रहे हो, आपने बचपन में पढ़ा है ना, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। तो यहां पे वही चीज है कि हम क्या कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूल्स को ऑब्टेन कर रहे हैं और फिर उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन सच एक्टिविटी इज नॉट सीन हेयर। नॉन लिविंग थिंग में ये नहीं दिखता है। हाँ, आज जो है चेयर रखी हुई है, कुछ अलग दिख रही है, आज जो है कुछ अलग दिख गया, उसका एक जो है वो रेस्ट करने वाला जो है, हैंड रेस्ट जो है वो थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, कुछ नया दिख रहा है, नया कलर, ऐसा तो नहीं दिखता कुछ। सो सच एक्टिविटी इज नॉट सीन। पता चला रात कल खरीद के आए थे एक चेयर, सुबह आंख खुली, गए पहुंचे तो देखा 4 चेयर रखी हुई, वाह भाई नॉन लिविंग ने रिप्रोड्यूस कर दिया, ऐसा तो दिखने को भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो हमें जनरली एक लिविंग और नॉन लिविंग दिखते हैं। अब देखो सेकेंड पॉइंट हमारा खत्म हुआ यहां पे,
और दूसरे कॉलम में सेकंड पॉइंट यहीं पे फिनिश हो गया। तो मैं थर्ड पॉइंट यहां लिखूंगा, तो थर्ड पॉइंट इसका भी यहीं से स्टार्ट करूंगा, एकदम सामने। इससे आपका जो डिफरेंसेस होता है ना, वो एकदम प्रॉपर दिखता है, हाईलाइटेड दिखता है, और टीचर को आसानी होती है आंसर्स पढ़ने में। ठीक है, यहां पे हमें क्या दिखता है? ग्रोथ, जैसा अभी बात की मैंने, डेवलपमेंट, रिपेयर, ये सब दिखता है हमें। यहां पे हमें नो, नो सच एक्टिविटी इज सी, नो सच एक्टिविटी इज सी, हमें नहीं दिखता। हमें ना ग्रोथ दिख रही है ना, भाई मेरी चेयर जो है पिछले 4-5 साल से ऐसी ही है, ये मेरे सामने जो रखी हुई है कोचिंग की, तो ये ऐसे ही है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, डिटोरिएशन जरूर दिख रहा है, रस्ट लग रहा है, कहीं प्लास्टिक जो है वो फेड कर रहा है, कहीं उसका कलर फेड कर रहा है, कोई ग्रोथ और रिपेयर और डेवलपमेंट जो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसलिए लिविंग नॉन लिविंग थे में हमें ये चीज नहीं दिख रही। ठीक है, ओके। फिर वही चीज रिपेयर को आप अलग से भी कंसिडर कर सकते हो, यानी रिपेयर करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो आपको लिविंग में ही दिखाई देती है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, दे हैव द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, मींस एबिलिटी टू सेंस एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। वेट अ सेकेंड बेटा, okay, so ability to sense the and protect themselves, but they don't have this ability, they don't have this ability. Okay, so they don't have this ability कि आप उनको सेंस करो, सारी चीजें करें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके पास क्या होता है? डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है लिविंग के, भाई 1 दिन जिएगा, 2 दिन जिएगा, 1 साल जिएगा, 2 साल जिएगा, 10 साल जिएगा, 60 साल जिएगा, 150 ईयर्स, 200 ईयर्स, 500 ईयर्स, 1000 ईयर्स, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है। लेकिन नॉन लिविंग का क्या होता है? देर इज नो डेफिनेट लाइफ स्पैन, नो डेफिनेट लाइफ स्पैन इज देयर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग नॉन लिविंग थिंग, 1 मार्क 2 मार्क में पूछ सकता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, द फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज न्यूट्रिशन। ओके, देखो न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? द वे तरीका, द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, फूड कैसे ऑब्टेन किया जा रहा है। ओके, द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तरीका है, न्यूट्रिशन वे है, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो? आप फूड को हासिल कर रहे हो। आप खाना खुद बना रहे हो, वो न्यूट्रिशन है। आप खाना दूसरे से ले रहे हो, वो न्यूट्रिशन है। आप खाना दूसरे को नुकसान पहुंचा के ले रहे हो, न्यूट्रिशन है। आप खाना ऑब्टेन कर रहे हो और दूसरे को भी आप खाना पहुंचा रहे हो या कुछ फायदा पहुंचा रहे हो, वो एक न्यूट्रिशन है। सो द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब इस न्यूट्रिशन से हम क्या हासिल करते हैं? फूड को हासिल। ठीक है, क्या हासिल करते हैं? फूड को। और इस फूड में क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स।
क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो दिस इज अ डिफरेंस। अक्सर बच्चे, हालांकि बहुत सिंपल डिफरेंस है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। जब न्यूट्रिशन पूछे जाता है वो न्यूट्रिएंट लिख के बैठ जाते हैं, और जब न्यूट्रिएंट को पूछा जाता है तो न्यूट्रिशन लिख के बैठ जाते हैं। अक्सर अक्सर मैंने देखा है बड़ों बड़ों कि वो उनको बोलना होता है न्यूट्रिएंट के बारे में, न्यूट्रिशन बोल रहे हो। So the way of obtaining food is nutrition, and through this nutrition we are obtaining nutrients. So what are nutrients basically? Nutrients are inorganic as well as ऑर्गेनिक, यानी इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को जनरली हम कार्बन्स कंपाउंड से पहले पहले ऐसे समझे कि कार्बन कंटेनिंग, नॉन कार्बन कंटेनिंग। ठीक है, जैसे इनऑर्गेनिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। अब आप कहेंगे सर उसमें तो कार्बन है, तो वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक मींस जो कि हाइड्रोकार्बन का नहीं बना हुआ है, और ऑर्गेनिक मींस जो कि हाइड्रोजन का, हाइड्रोकार्बन का बना हुआ। जैसे हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात करते हैं, हम बात करते हैं अल्कोहल की, हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की, हम बात करते हैं प्रोटीन की, हम बात करते हैं फैट की, हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की जिसका डीएनए आरएनए बना हुआ। तो वो सब का सब किस में आता है? ऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक जनरली सॉल्ट्स, जो सॉल्ट्स होते हैं, तरह तरह के सॉल्ट्स होते हैं, वो किस में आते हैं? दैट इज इनऑर्गेनिक। सो द न्यूट्रिएंट्स आर इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, inorganic as well as organic substances which the organism obtain from their surroundings in the form of food, which the organisms obtain from their सराउंडिंग्स, जो अपने आसपास है। मैंने कहा ना, देखो याद करो, लिविंग थिंग्स आर दो विच कैन ऑब्टेन इट्स, रिकूप इट्स एनर्जी, लॉस एनर्जी फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। तो लिविंग जो है वो फूड की तरफ जाएगा, क्योंकि उस फूड से ही उसको सारी चीजें मिलने वाली हैं। यही न्यूट्रिएंट्स है जो उसको ग्रोथ कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, डेवलपमेंट कराएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स वो है जो न्यूट्रिशन के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म उन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अपने एनवायरमेंट से, अपने सराउंडिंग से हासिल करता है, in order to synthesize their, in order to synthesize their constituent, भाई अपने सेल्स, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको सिंथेसाइज कर सके, बना सके। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी उसको तैयार कर सके, ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके, रिपेयर कर सके, लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सके। ओके, एंड यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत जरूरी है, एंड यूज देम एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड और द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट क्या होता है? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मींस जो सब्सटेंसेस हम हासिल करते हैं अपने सराउंडिंग से। हमने पानी लिया, हमने सॉल्ट लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, हमने फैट लिया, हमने प्रोटीन लिया, ये सब जो हम हासिल कर रहे हैं, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऑर्गेनिक मीन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ऑल दिस, ये सब क्या है?
ऑर्गेनिक थे, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दो मोड्स हैं न्यूट्रिशन के। वन इज autotrophic mode of nutrition and one is heterotrophic mode of nutrition. Autos means self, trophos means nutrition, hetero means different, and trophos means nutrition. तो वो ऑर्गेनिजम्स जो इस मोड को यानी खुद से सेल्फ खाना को तैयार करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ, यानी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या, ऑटोट्रॉफिक। और जो दूसरों से खाना हासिल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है जो इस मोड को अप्लाई करेंगे, इस मोड को यूज करेंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और वो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करते हैं, उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफिक इज द मोड। ओके, अब इन ऑटोट्रॉफ्स की अगर हम बात करें तो या तो वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होंगे। क्या होंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स मींस, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, सारा खेल एनर्जी का है, यानी कोई भी मैटर हो, जितना कुछ है वो इधर ले ले, प्रोटीन ले ले और दूसरे कंपोनेंट्स ले ले, लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं है तो सब बेकार है। तो यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो फूड होता है ना, फूड, इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी। तो इस फूड में केमिकल एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी क्या आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं कर सकते, एनर्जी नहीं क्रिएट कर सकते। हम उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं और वो लाइट एनर्जी को फिक्स करते हैं, किसमें, केमिकल एनर्जी में। लाइट को यूज कर रहे हैं, एनर्जी लाइट की यूज कर रहे हैं, लाइक प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस बहुत ही कॉमन एग्जांपल। तो फोटोन मींस होता है, फोटो मींस होता है लाइट। तो ऐसे ऑटोट्रॉफ्स जो लाइट एनर्जी को फिक्स करते हैं केमिकल एनर्जी में, फूड की शक्ल में, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करके अपने लिए खाना तैयार करते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। सर्टेन बैक्टीरिया, उनको कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या हो गए, फोटो ऑटोट्रॉफ्स वो हो गए जो कि अपने खुद से खाना बनाते हैं और लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये केमिकल एनर्जी कहां स्टोर होगी, फूड में। ठीक है, और फूड में कहां पे, फूड के न्यूट्रिएंट्स में, उसके कंपोनेंट्स में।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम हेटेरोट्रॉफ की बात करें, वी हैव द हेटेरोट्रॉफिक मोड। सो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो जो कि दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, तो तीन टाइप के हमें हेटेरोट्रॉफ्स दिखते हैं, तीन टाइप के दिखते हैं। वन इज सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मीन्स which feeds on dead and decaying। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं, लाइक इसमें बैक्टीरिया आते हैं, फंगस आते हैं, तो ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो ये जो मरे हुए प्लांट है या मरे हुए एनिमल्स हैं, इनको वो डाइजेस्ट करता है, डिसॉल्व करता है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर इसको ये एब्सॉर्ब करते हैं। तो दे फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, और किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से। देखिए किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से। ओके, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किसमें चेंज कर देते हैं, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में, ताकि उसको वो एब्सॉर्ब कर सके। तो इसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। मींस फंगस एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रोड पे कोई मान लीजिए जानवर मर गया, तो क्या होता है, स्मेल आना शुरू होती है। क्यों हो गया, क्योंकि अब उसके ऊपर डिकम्पोजर्स फीड करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आप देखोगे शुरू शुरू में बहुत स्मेल आती है, धीरे 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 वो चीज वहां से गायब। क्या हो गया, वो जितना वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स था, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल था, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को वो एंजाइम की हेल्प से सिंपल फॉर्म में ब्रेकअप कर देते। तो कुछ तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी सब मिट्टी में चला जाता। बात समझ में आ रही। तो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं जो दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। फिर आता है पैरासिटिक मोड। पैरासिटिक मोड क्या होता है, जो होस्ट और प्रे है, यहां पे सॉरी नॉट प्रे, होस्ट एंड पैरासाइट। यानी एक है पैरासाइट और दूसरा रिलेशन है होस्ट। तो पैरासाइट तो फायदे में रहता है, लेकिन होस्ट जो है वो नुकसान में रहता है। इसको कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या करते हैं, डिफरेंस क्या है कि ये ऑब्टेन तो करते हैं फूड और अपने होस्ट को नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन दे डू नॉट किल देम, दे डू नॉट किल देम। ठीक है, यानी उनसे न्यूट्रिएंट भी लेंगे और उनको मारेंगे भी नहीं और उनको नुकसान भी पहुंचाएंगे। जैसे लाइस, अगर हम बात करें पैरासाइट की, दो टाइप के होते हैं, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट। वो पैरासाइट जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे लाइस, जुआ, खून चूसता है, नुकसान पहुंचाता है हमें, खुद तो फायदे में रहता है लेकिन बॉडी को, होस्ट को नुकसान में एंडो मींस जो बॉडी के अंदर रहते हैं, लाइक वर्म्स, वो एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं। इसी तरह प्लांट के भी, कसकटा बेल, ये भी क्या, एक पैरासाइट है, प्लांट पैरासाइट। मींस ये प्लांट्स पे चढ़ता है, उससे न्यूट्रिएंट डिराइव करता है और उसको एकदम जो है, या अमर बेल, वेरी गुड, मींस वो एकदम सूखा काटा होता चला जाता है प्लांट, मतलब मरने भी नहीं देता, नुकसान पे नुकसान, और सारा का सारा न्यूट्रिएंट हासिल कर लेते। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो बच्चे जिनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वर्म्स पड़ जाते हैं, तो देखिए उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती प्रॉपर, समझ रहे, क्योंकि ये जो पैरासाइट से ये ग्रो कर रहे, अब वो नुकसान पहुंचा रहे। जिनके लाइस हो जाते हैं, जुए हो जाते हैं, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ पैरासाइट के चैप्टर नहीं पढ़ना। ठीक है, तो वो होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हेटेरोट्रॉफ्स, सैप्रोफाइट हो गए, पैरासाइट हो गए। लास्ट आता है दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे।
तो हम प्लांट्स के केस में फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं डिटेल में, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये टॉपिक हम लेंगे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यानी हम कंटिन्यू करेंगे टुमारो एट 4 o'clock। कैस्केटा एक्टोपैरासाइट प्लांट बॉडी के अंदर नहीं जाता ना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? तो आज क्विज जाएगा, इस लेक्चर पे बेस्ड क्विज होगा, 10 क्वेश्चंस होंगे, उसको अटेंड कीजिएगा। और कल मिलते हैं 4 बजे। संडे का क्या टाइम होगा वो मैं कल ही अपडेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे घर में मैरिज सेरेमनी है तो मैं क्लास तो लूंगा। कीमोऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया, कीमोऑटोट्रॉफ्स मैंने आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बताया है, दैट इज नॉट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बस ये टर्म मैंने बता दी ताकि एक माइंड में रहे कि हाँ ये भी कुछ प्रजाति होती है। अर्थवर्म, अर्थवर्म इज नॉट अ पैरासाइट, अर्थवर्म इज हैविंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नहीं भाई, अर्थवर्म बैक्टीरिया थोड़ी है दिव्या, ओहो क्या हो गया दिव्या, अर्थवर्म बैक्टीरिया है, अर्थवर्म क्या है, एक एनालिड है। यस, तो कीमो में थोड़ी है उसका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और कुछ? तो मैं कह रहा था संडे का टाइम मैं अपडेट करूंगा, तो अनाउंसमेंट्स में ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम से ही लग रहा है ग्रीन कलर, क्लोरोफिल, तो ये खुद से खाना बनाते हैं, इसलिए मैंने कहा सारे बैक्टीरिया नहीं, सारे बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं। मैंने इसे लिखा सर्टेन बैक्टीरिया, blue green algae, yeah, means they perform the photosynthesis process, they have the chlorophyll, that's why they are green na. Okay, हाँ भाई, और कुछ? सल्फर, हाँ वही मैं देखो, बैक्टीरिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा बैक्टीरिया टॉपिक है। बैक्टीरिया में तो अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस लेवल तक भी डिस्कस भी नहीं होती है, बस वो प्रोकैरियोटिक और सारी चीजें बता के छोड़ दी जाती हैं, वो +2 से डिस्कस करना शुरू करते हैं। हाँ, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, डिपेंडिंग ऑन क्या वो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, क्या वो कंज्यूम करते हैं, इन सब पे कौन सी गैस रिलीज करते हैं, अगर अगर वो रिलीज करते हैं तो बहुत सारी चीजें, जैसे जहां पे डिकम्पोजर्स होते हैं वो जो स्मेल होती है वो क्या होती है, सल्फर कंटेनिंग गैस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत स्मेली होती है, बैड स्मेल आती है, जहां पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो चुका था वो डिकम्पोज हो रहा हो, ठीक है। यस, H2S। एनीथिंग एल्स? चलो फिर कल मिलते हैं, गुड बाय।